मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दुर्ग के जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा के चौथे दिन गृह मंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से उन्होंने कांग्रेस के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का छत्तीसगढ़ में लाखों बार आगमन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समाज में समरसता, एकता और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं। विजय शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री चाहे तो बाबा को निजी तौर पर पलकों पर बैठा लें या कंधे पर उठाकर लाएं, लेकिन अगर सरकारी खर्च और सरकारी विमान से लाया जाएगा तो उस पर सवाल उठाना लाजमी है। लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। उनका मार्गदर्शन हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। मैं उनसे पुनः निवेदन करते हुए कि आप बार बार छत्तीसगढ़ आने का आपका अभियान हो। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। और विष्णुदेव साई जी की सरकार की ओर से भी बाबा के चरणों में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ में पूज्य महाराज जी के आगमन से कुछ बातें चर्चा में हैं। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी की यात्राओं में मैं गया। महाराज जी के पूर्व में छत्तीसगढ़ में आगमन हुए हैं, उन कार्यक्रमों में भी मैं रहा हूँ। मैंने करीब से सब कुछ देखा है। मैंने देखा है कि महाराज जी समाज में अगर कोई ऊंच नीच का भाव है तो उसको दूर करने के लिए कितनी ताकत, कितनी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि समाज में समरूपता है, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हमारा समूचा देश आगे बढ़े, सनातनी मान बिंदु प्रतिष्ठित हो, इसके लिए महाराज जी प्राणपण से काम करते हैं। मैंने महाराज जी की यात्रा में महाराज जी के पैरों में छाले देखे हैं और उसके बाद भी उनकी गति नहीं रुकी है। इस बात को मैं देख कर आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री विजय शर्मा भाषण दे रहे थे कि जब जब धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ आना होगा तो हम उनको अपने पलकों पे बिठा के लाएंगे। अब तो आप उनको पलकों पे बिठा के लाइए, कंधे पे बिठा के लाइए, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक हुजूम बना के उनको झूला झुलाते हुए लेके आइए गोदी में, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि आप सरकारी धन का, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के खजाने के पैसे को लुटा के सरकारी विमान से लाएंगे तो हम तो सवाल खड़ा करेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम की भक्ति के लिए, प्रभु हनुमान की भक्ति के लिए किसी भी ढोंगी, किसी भी पाखंडी की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से जन्म जन्मांतर का नाता है। वो हमारे भांजे थे, हमारा उनका आत्मीय नाता है। प्रभु हनुमान जी से छत्तीसगढ़ वासियों का इस नाते और ज़्यादा आत्मीय नाता बनता है। तो इसके लिए हमें किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जरूरत होगी ऐसे लोगों की, तो आप अपनी पार्टी के प्रचारक के रूप में उनको लाइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।